अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम अपने चैनल पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट वुड बी फ्रॉम करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स में से होगा। और उसमें जो सबसे पहला हम करंट अफेयर्स में से टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल। कि पाकिस्तान का जो इकॉनमी है उसकी बेस है, बेसिकली ये उसके फंडामेंटल्स में से एक चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि तमाम इंडस्ट्री हमारी जो है मुल्क के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर इसको ठीक करना, इसको समझना, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके काजेज़ क्या हैं, और आज हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल क्यों फेस कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और हमें इन बातों का पता होना चाहिए। और पेपर में भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर औक़ात पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ वो है कि वाई पाकिस्तान इज़ फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल। कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल फेस क्यों कर रहा है। तो हम उसकी बेसिकली कुछ रीज़न्स देखेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल है, या बिजली की कमी है, या आसान लफ्ज़ों में लोड शेडिंग क्यों होती है। जबकि हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत कहती है कि हम जो रिक्वायर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी डिमांड है बिजली की उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है बिजली की। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देख लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लस रेजिडेंशियल, टोटल ओवरऑल जो डिमांड है पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की दैट इज़ 25,000 मेगावाट। कि 25,000 मेगावाट की डिमांड है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऑल ओवर द पाकिस्तान। और फिर अगर डिमांड इतनी है तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ 38,500 मेगावाट। तकरीबन 38,700 मेगावाट के करीब जो है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। तो आप इस बात को देख लें कि हुकूमत तो फिर ठीक कह रही है, और एक चीज़ हमारे पास वाफर मकदार में पैदा हो रही है। जब वो पैदा भी हो रही है और हमारे पास मौजूद है तो फिर हम उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे। फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग क्यों होती है, शॉर्टफॉल क्यों होता है। तो मसला क्या है, हमने उसको देखना कि एक चीज़ वाफर मकदार में पैदा हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 38,500 मेगावाट है, जबकि डिमांड 25,000 मेगावाट है। 25 और 10 35 36 37 38 13,000 13,500 मेगावाट एक्स्ट्रा जो बिजली है वो पैदा की जा रही है, और उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। तो रीज़न्स क्या हैं, व्हाट आर द रीज़न्स। नंबर वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ आउटडेटेड। पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो जनरेशन है, हुकूमतों ने, पिछली हुकूमतों ने उसके ऊपर फोकस किया कि हम ज़्यादा बिजली जनरेट करें, हम प्लांट्स लगाएं, जैसे भी जनरेट हो सकती है। वो एक अलग बात है कि पानी के बजाय या विंड और सोलर के बजाय ऑयल एंड गैस के ऊपर जनरेट होती है जो कि महंगी है। बट पाकिस्तान के अंदर 38,000 मेगावाट जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो वजह क्या है कि शॉर्टफॉल है, तो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग है। तो पहली रीज़न जो है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ आउटडेटेड। तो गवर्नमेंट्स ने क्या किया, जनरेशन के ऊपर तो फोकस किया, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर फोकस नहीं किया कि अगर हम इतनी बिजली जनरेट करेंगे और जितनी डिमांड है तो क्या ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये इस काबिल है कि ये इसको आगे तक ट्रांसफ़र भी कर सके, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके। तो उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो अब क्या होता है कि हमारा जो प्रेजेंट मौजूदा हमारा सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 22,000 मेगावाट है, 22,000 मेगावाट। अब आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि डिमांड जो है पाकिस्तान के अंदर 25,000 मेगावाट की है, जबकि जो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो सिर्फ 22,000 मेगावाट बिजली को ट्रांसमिट कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस्लामाबाद से लाहौर कोई 10 बंदों ने जाना है या 15 बंदों ने जाना है। अब क्या है, जाना तो है लेकिन गाड़ी उनके पास क्या है, मेरान है या छोटी गाड़ी है। अब 15 बंदे मेरान में तो आने से रहे, तो क्या हुआ कि सिस्टम एक बना हुआ है, गाड़ी भी है, रोड भी है, बट क्या है कि वो जो गाड़ी है वो 15 बंदों को लेकर नहीं जा सकती। उसके लिए कोई बड़ी गाड़ी होनी चाहिए जो 15 बंदों को लेकर जा सकती हो। तो सेम इज़ द केस हेयर कि पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, खंबे लगे हैं, तारें लगी हैं, सब कुछ है, बट क्या है कि उसकी जो पावर है वो बहुत कम है।
डिमांड जितनी है अगर वो हम सारी की सारी 25,000 मेगावाट जो है वो लोड करें सिस्टम के ऊपर, तो ये सिस्टम जो है वो ट्रिप कर जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो अब क्या कर रही है कोशिश कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है जनरेशन के साथ साथ। बट क्या हुआ कि पहले फोकस नहीं किया गया इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। तो एक जो सबसे बड़ी वजह जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आउटडेटेड है। बिजली वाफर मिकदार में सरप्लस अमाउंट में मौजूद है, बट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो उसको आगे ट्रांसफ़र कर सके। नंबर 2, लाइन लॉस इज़ हाईएस्ट इन साउथ एशिया। पाकिस्तान का ये आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रिसिटी का होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो लाइन लॉस है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा होने का मतलब क्या कि पूरे साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लाइन लॉस है वो पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो लाइन लॉस है वो 17% है। मतलब अगर 100 मेगावाट बिजली या 100 यूनिट्स भेजे जाएंगे किसी लाइन के थ्रू, तो उसमें से 17 वैसे ही ज़ाया हो जाने हैं, वो रेजिस्टेंस की वजह से, सिस्टम ख़राब होने की वजह से। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनकी वजह से जो 17 यूनिट है, 17% ऑफ द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिसिटी उसमें से वैसे ही ज़ाया हो जाने हैं। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें चाइना के साथ, तो चाइना में सिर्फ 3% लॉस है। मतलब 100 में से सिर्फ 3 यूनिट जो है ज़ाया होते हैं, जबकि इधर 100 में से 17 वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी रीज़न इज़ लाइन लॉस। नंबर 3 ये है कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना ही ज़्यादा आउटडेटेड है, इस काबिल नहीं है, तो फिर उसको बेहतर बनाना चाहिए। उसको बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता? तो तीसरी रीज़न हमारी इकोनॉमिकल रीज़न है। पाकिस्तान की इकॉनमी वीक होने की वजह से क्या है कि इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमें जो अमाउंट चाहिए 46 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इकॉनमी वीक होने की वजह से पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस सिस्टम को बेहतर बना सके। मैं आपको इसकी एग्जांपल कैसे दूं कि 46 बिलियन डॉलर्स जो है वो कितनी बड़ी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के पास जब जाता है बेल आउट पैकेज लेने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 बिलियन डॉलर 6 बिलियन डॉलर्स का होता है, और वो इतनी मुश्किल शराइत दे देते हैं। इन्फ्लेशन भी करो, जो है वो फ्री फ्लोट ऑफ करेंसी भी करो, ये करो वो करो, और पाकिस्तान सारी बातें मान लेता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 6 बिलियन डॉलर्स की अगर इतनी बड़ी वैल्यू है पाकिस्तान के लिए, तो 46 बिलियन डॉलर्स की इतनी बड़ी वैल्यू है। या दूसरी एक और एग्जांपल क्या है कि पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं एक साल की, वो 24 बिलियन डॉलर्स या 23 बिलियन डॉलर्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। 23 या 24 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स होती हैं एक साल की। तो पूरा साल अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है और वो उसकी वैल्यू बनती है 23 या 24 बिलियन डॉलर, और हमें सिर्फ अकेले इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 46 बिलियन डॉलर्स चाहिए। अब आपको उससे भी बेहतर अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात ख़राब होने की वजह से क्या है कि 46 बिलियन डॉलर्स हमारे पास नहीं हैं, जिसकी वजह से हम इस सिस्टम को बेहतर नहीं बना सकते। पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट जो है वो इसको बेहतर बनाने की इस तरह कोशिश कर रही है कि वो पैचेस के अंदर छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं उनकी लाइंस वगैरह चेंज करके कर रही है। बट क्या है कि अगर हम सडन इसको चेंज करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। अब क्या हुआ कि इन पास्ट फ्यू इयर्स गवर्नमेंट ने फोकस किया ओनली जनरेशन के ऊपर ऑफ द एनर्जी, बट इग्नोर कर दिया ट्रांसमिशन सिस्टम को। जब उसने ट्रांसमिशन सिस्टम को इग्नोर किया तो आज उसका रिज़ल्ट क्या हम देख रहे हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन तो है, बट उसको अब आगे भेजने की ताकत नहीं है उस सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आज अगर लोड शेडिंग होती है तो उसकी वजह आए दिनों आपको पता चलता है कि आज ही सुबह 8 बजे लाइट गई और रात को 10 बजे आई। उसकी वजह क्या है? पूरा का पूरा दिन ही ख़राब है जी, काम हो रहा है। तो वो जो काम हो रहा होता है वो यही है कि वो उस सिस्टम को कुछ तारे निकाल के कुछ नहीं डाल के उस सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह से, जिसकी वजह से इतनी लंबी लंबी लोड शेडिंग हो जाती है। तो अगर आपके जहन में ये होगा, पहले ये था कि पाकिस्तान के पास एनर्जी नहीं है या बिजली नहीं है, तो वो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिमांड जो है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। बट क्या है कि वो हमारा जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से ये वो बिजली जो बन रही होती है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। अब आप इसके इम्पैक्ट्स भी देखें कि सेट बैक टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब बिजली नहीं है
या शॉर्ट फॉल हो जाता है तो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। जब इंडस्ट्री बंद होती है तो पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन नहीं होती, एक्सपोर्ट्स जो इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें पैदा होती हैं और हमने बाहर भेजनी होती हैं वो नहीं पैदा होती, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्री जो है वो बैठ जाती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रुक जाती है और एक्सपोर्ट्स कम होती हैं और इंपोर्ट्स बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड खसारा हमारा बढ़ता जाता है। फिर ट्रेड डेफिसिट जनरेट होता, फिर बर्डन ऑन जनरल कंज्यूमर, जब बिजली नहीं होती, बिजली महंगी पैदा होती है तो उससे क्या होता है, जो जनरल कंज्यूमर होता है उसके लिए मसले पैदा हो जाते हैं। वो फिर यूपीएस वगैरह ख़रीदता है, वो जनरेटर ख़रीदता है, बाकी जो उसके अखराजात हैं वो बढ़ते बढ़ते जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा 30 से 35% ट्यूबवेल के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। जब बिजली नहीं होती तो एग्रीकल्चर का के लिए पानी नहीं रहता, पानी नहीं होता तो ज़ाहिर है एग्रीकल्चर को सेटबैक होता है, प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान है, और सब चीज़ों की बुनियाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल। और उसकी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल की जो आज ओनली रीज़न है वो आपको समझ आ गई है कि वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का जो है वो ख़राब है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।